श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की उपासना में, आराधना में, भक्ति में गोपी भाव की चर्चा बहुत बार की गई आपके सम्मुख, और उनके आचार्यों की भी चरितावली मैंने सुनाया। जैसे श्री हरिदास जी महाराज की सुनाया, जो स्वयं ललिता सखी के अवतार थे और सहचरी भाव की उपासना करने वाले और कराने वाले श्री हित हरिवंश जी की चरितावली भी मैं आपको सुना चुका। श्री हरिराम व्यास जी महाराज, जो हरिवंश जी महाराज के शिष्य थे, उनकी चरितावली सुना। मीराबाई जी की सुना, जो गोपी भाव की थी। तो ये सब सखी उपासना करने वाली सखियां अथवा संत कह लीजिए थी। ये तो कृष्णोपासना की बात रही। किंतु रामोपासना में भी सखी भाव की उपासना करने वाले संत लोग हुए। उनमें श्री अग्रदास जी का नाम सर्वाधिक विख्यात हुआ, और ये भी हम कह सकते हैं कि अग्रदास जी रामोपासना में श्रृंगार रस के आचार्य कलयुग में माने गए। यद्यपि हनुमान नाटक में हनुमान जी ने भी उस उपासना की बात की है, लेकिन वो तो बहुत प्राचीन बात है, वो त्रेता युग की बात है। कलयुग में अग्रदास जी महाराज रामोपासना में श्रृंगार रस अथवा यह कह लीजिए कि सखी उपासना वाले महान आचार्य थे, और इनको जानकी जी की प्रिय सखी चंद्रकला जी का अवतार माना जाता है। संतों ने ऐसे थोड़े मान लिया, संतों को पता चला तब माना था, तब जानने के बाद इस बात को स्वीकार किया था। और आप लोगों ने रामचरितमानस में पाठ किया है, जानकी जी की एक प्रिय सखी का उल्लेख जो मिलता है, जिसको आगे करके जानकी जी पुष्प वाटिका में भगवान के दर्शन को जाती हैं। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखै न कोई। तो उस सखी का नाम श्री चंद्रकला जी है, और वह जो अग्र करि जानकी जी जिनको आगे करके चली थी, वही अग्रगामिनी सखी महाराज प्रिय सखी चंद्रकला जी थी, और वही चंद्रकला जी का अवतार हुआ था कलयुग में अग्रदास जी के रूप में। और मैंने आपको सुनाया था नाभादास जी का चरित्र, तो मैंने आपको बतलाया था कि नाभादास जी के गुरुदेव श्री अग्रदास जी थे, लेकिन अग्रदास जी का चरित्र मैं नहीं सुना सका था। नाभादास जी का मैं सुना चुका हूँ आपको। अब अग्रदास जी का चरित्र मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो उनके आविर्भाव का उद्देश्य था रामोपासकों में मधुर रस की उपासना का प्रचार करना, और रामोपासना में रसिक संप्रदाय की स्थापना उन्होंने की। उन्होंने ही इस संप्रदाय के आधारभूत ग्रंथ ध्यान मंजरी की रचना की, और इस संप्रदाय के उपासक अपने आप को जानकी जी की सखी मानते हैं। भक्तों, इस उपासना में कोई तो जानकी जी की सखी अपने को मानते हैं, और कोई जानकी जी की बहन अपने को मानते हैं। मैंने बक्सर वाले श्रीमन नारायण दास जी महाराज जो मामा जी कहे जाते थे, उनका चरित्र आपको सुनाया था। तो मैंने बतलाया था कि ये जानकी जी की बहन अपने को मानते हैं। तो जिन अग्रदास जी को मधुर उपासना का आचार्य कहा गया है, इनका जन्म राजस्थान में रेवासा ग्राम में ब्राह्मण कुल में हुआ था। बताया जाता है कि संवत 1553 में फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को हुआ था, और छोटी उम्र में ही वो घर छोड़कर गलता चले आए महाराज, और गलता गादी के श्री कृष्ण दास पहाड़ी जी की शरण में पहुंच गए,
और परम सिद्ध श्री कृष्णदास जी को उन्होंने बहुत ही आदर के साथ नमन किया और चरणों में विराजमान शरणागत हो गए। और श्री कृष्णदास जी परिहारी अनंतानंद जी के शिष्य थे, मैं आपको सुना चुका हूँ, जो भगवान श्री रामानंद जी के शिष्य थे। तो श्री कृष्णदास परिहारी जी जो थे, उनको ये पता चल गया कि ये तो जानकी जी की प्रिय सखी चंद्रकला जी के अवतार हैं। तो उनको पा करके महाराज परिहारी जी बहुत प्रसन्न हुए, और जिस दिन उन्हें मंत्रोपदेश किया उस दिन उनके हृदय में बड़ा उल्लास था। उनका मन कर रहा था कि उस दिन एक विशाल उत्सव मनाया जाए, और भागवत इच्छा से उसी समय उनके शिष्य आमेर नरेश पृथ्वीराज उनके दर्शन को आ गए। और उन्होंने गुरुदेव की प्रसन्नता का कारण पूछा। गुरुदेव आप बहुत प्रसन्न है आज, क्या बात है महाराज? तब परिहारी जी ने अपने मन की बात कही, और पृथ्वीराज ने उसी समय मंत्रियों को एक विशाल उत्सव की व्यवस्था करने की आज्ञा दी। 1 महीने तक उत्सव बड़ी धूमधाम से चलता रहा। दूर दूर के संतों को आमंत्रित किया गया। सबने आकर के अग्रदास को प्रेमा भक्ति का, महाराज बड़े बड़े सिद्ध संत लोग आए, वो आशीर्वाद दिए। गुरुदेव का तो आशीर्वाद था ही, गुरुदेव परिहारी जी का आशीर्वाद था, और सिद्ध संत लोग आए, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया गुरुदेव के कहने से, और संतों का आशीर्वाद शीघ्र फलीभूत हुआ। अग्रदास के हृदय में प्रेमा भक्ति का उदय हुआ, और पहले से ही प्रेमा भक्ति थी पिछले जन्म की, लेकिन अब प्रकट हो गई। वो प्रातः काल से ही भगवान नाम जप के साथ भगवान राम जी की मानसी सेवा में संलग्न रहते, भजन बिना एक क्षण भी नहीं जाने देते थे। उन्होंने मनुष्य जीवन के मूल्य को जैसा समझा और उसके एक एक पल का जैसा उपयोग किया, वैसा करने वाले बहुत कम होते हैं लोग। उन्होंने इस संबंध में साधकों को जो चेतावनी दी वो बड़ी मूल्यवान है। उन्होंने कहा है, ये मत समझो कि मरने के बाद ही उन्हें अग्नि को समर्पित किया जाएगा। अरे तुम्हारी देह रूपी झोपड़ी में आग पहले से लगी हुई है, जो धीरे धीरे सुलग रही है। यदि प्राण रक्षा चाहते हो तो भजन में बहुत जल्दी लग जाओ, और अधिक से अधिक तीव्रता से लगो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। और जो श्वास निकल जाता हो फिर आता नहीं, जीवन अंजल में भरे जल के समान ये श्वास है, जो निकलती जा रही, खत्म होती जा रही है। महाराज उन्होंने, श्री अग्रदास जी ने कहा, सावधान होकर के भजन करो, बहुत सावधान होकर भजन करो। अग्रदास जी का यह कहना था कि गुरु को जो मनुष्य मानता है, और मंदिर में विराजमान ठाकुर जी को जो कोई धातु मानता है, और संत की जाति जो देखता है, और जो मंत्र को अक्षर मानता है, और चरणामृत में जो जल देखता है, भागवत प्रसाद में जो अन्न देखता है, वो व्यक्ति बहुत नासमझ होता है। वो भक्ति में लाभ नहीं प्राप्त कर पाता। भक्तों, महान उपदेश है। कृष्णदास परिहारी जी के भागवत धाम जाने के पश्चात उनके सबसे बड़े शिष्य श्री कील देव जी गलता गादी पर बैठे, जिनका चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ। जो अग्रदास जी गलता में रहकर भजन करते और कील देव जी तथा संतों की सेवा करते। एक दिन अग्रदास जी ने भूल से कील जी की लंगोटी पहन ली। तो कील जी ने अग्रदास से कहा कि तुमने मेरी लंगोटी पहन ली। तो वो तो अनजान में पहना था, तो थोड़ा सा मन उनका
अलग रहने का हुआ कि लंगोटी उनकी पहन लिया, गलत हुआ, अपराध हो गया मुझसे। तो अपराध से बचने के लिए मुझे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी समझ के उनकी पहन लिया लंगोटी, ये तो ठीक नहीं रहा। तो इसलिए वो थोड़ा दूर जाकर रहने लगे अपराध से बचने के लिए, रेवासा जगह पर। अब वो गलता से रेवासा चले गए, जयपुर से 30 मील दूर। और वहां के लोगों ने कहा, महाराज यहाँ जल का बड़ा कष्ट है, प्रतिवर्ष न जाने कितने जीवों का प्यास के कारण मरण हो जाता है, ऐसी कृपा करें कि ये जल का कष्ट दूर हो जाए। तो अग्रदास को उन पर दया आई, उन्होंने एक स्थान पर अपना चिमटा गाड़ दिया। अब देखिए सिद्ध पुरुष की शक्ति। और उसी समय वहां मीठे जल का स्रोत फूट पड़ा। फिर वहीं एक विशाल कुआं बनवाया गया, जो आज भी विद्यमान है। अग्रदास जी वहां के निवासियों का आग्रह देख करके, भाव प्रेम देख करके एक आश्रम बनाकर वहां रहने लगे, रेवासा में। और वह आश्रम भक्तों आज भी है। वहां उन्होंने आम का एक बगीचा लगवाया और बगीचे में सुंदर पुष्प वाटिका लगवाई। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि जानकी जी सखी थे पिछले जन्म में, तो इसलिए पुष्प वाटिका में पहले घूमते थे। जानकी जी की पुष्प वाटिका में जनकपुर में, अब पुष्प वाटिका रेवासा में उन्होंने लगवा ली, बनवा ली। और अग्रदास जी ने बाग बगीचा कोई अपने लिए थोड़े बनाया था, वो सब संतों के लिए, भगवान श्री सीताराम जी के लिए बनवाए थे, लगवाए थे, वाटिका बनाए थे। तो संतों के भजन के लिए और भगवान श्री राम जानकी के विहार के लिए। तो वे नित्य भावना में अग्र अली के रूप में प्रिया जी को अपने भवन से लेकर के वाटिका में आते और उनका श्री राम जी से मिलन कराते। वही जो आप रामचरितमानस में पुष्प वाटिका पाठ करते हैं, वो राम जी के विवाह के पहले, तो वही पूरा का पूरा वो ध्यान में रोजाना करते थे। राम जी से जानकी जी का मिलन कराते, जानकी जी को लेकर के आते थे और वाटिका में फिर मिलन कराते भगवान से। इसलिए उन्होंने बाग का नाम रखा श्री राम बाग और वाटिका का श्री मन रंजनी वाटिका। तो एक दिन पर उनको वाटिका में जनक नंदिनी के साक्षात दर्शन हो गए और उन्होंने कहा, अरे मैंने तो उसको ही भेजा था इसीलिए कि जिससे यहाँ भक्तों को तेरी उपासना ज्ञान हो पाए, लोग सीख सकें। बहुत सुंदर, प्रसन्न हुई जानकी जी। और उस समय उन्होंने ये पद गाया था जानकी जी का दर्शन करते हुए, ठुमक ठुमक चलत चाल जनक नंदिनी, अति मधुर वचन तो तरे त्रताप मोचनी। और भक्तों, जब अग्रदास जी को जानकी जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ वहां, बस उसी दिन से युगल सरकार के विहार के स्थान उस बाग की समस्त सेवा अग्रदास जी अपने हाथ से ही करने लगे। फिर उनको लगता था कि प्रभु यहाँ प्रत्यक्ष, जानकी मैया प्रत्यक्ष, इसलिए खुद ही करते थे सेवा। और कितने महान शिष्य उनके हुए। नाभादास जी जो अग्रदास जी के शिष्य थे, जिनका चरित्र आप सुन चुके हैं, दोनों ही एक से एक महान थे, अग्रदास जी भी और उनके शिष्य नाभादास जी। भक्तों, ऐसे सिद्ध पुरुष जो भगवान राम जी की भक्ति में सराबोर जिनका हृदय रहता है, मन रहता है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे सिद्ध पुरुषों को कोई सिद्धि के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, अपने आप वो सिद्धि इनकी सेवा करती है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि एक बार आमेर के राजा मान सिंह 10,000 सैनिकों की फौज लेकर के कहीं लड़ाई करने जा रहे थे और मार्ग में अग्रदास जी का आश्रम पड़ा कि वे दर्शन के लिए आश्रम में आए। तो अग्रदास जी ने नाभा जी से सब सिपाहियों को प्रसाद देने को कहा, तो वे 10 केले ले आए
अग्रदास जी ने 10-10 केले प्रत्येक सिपाही को देने को कहा। नाभाजी ने 10-10 केले सबको दिए। अब आप देखिए कैसे कैसे संत से, अद्भुत शक्ति वाले। अग्रदास जी ने नाभाजी से कहा था कि सब सिपाहियों को प्रसाद दो, तो 10 केला ले आए थे तो अग्रदास जी, और नाभाजी ने 10-10 केले प्रत्येक सिपाही को दिया, और फिर भी 10 केले बचे रहे। ऐसे गुरु और शिष्य थे महाराज। एक बार नाभाजी संतों की जमात लेकर विचरने को निकले, तो एक गांव में डेरा डाला। वहां के एक भक्त वैश्य ने 1 माह तक जमात की श्रद्धा पूर्वक सेवा की, और जिस दिन जमात चलने को हुई उसी दिन वैश्य के एकलौते पुत्र को सर्प ने डस लिया और वो मर गया। तो महाराज भगवान के भक्त तो सभी लोग तो नहीं होते ना, कई लोग तो विरोधी होते हैं, नास्तिक होते हैं, निंदक होते हैं। तो कुछ ऐसे दुष्ट प्रकृति के भी लोग थे अगल बगल में। वो लोग कहने लगे, देखा बड़े साधु की सेवा करने चले हो, इन निकम्मे संत मुसुंडों की सेवा का क्या फल होगा, यही ना होगा, मर गया बेटा। अग्रदास ने जब सुना तो बड़े दुखी हुए कि जो बेचारा वैश्य श्रद्धा पूर्वक इतने संतों की सेवा किया, उसका बेटा मर गया। तो संत सेवा की महिमा प्रकट करने के लिए उन्होंने उसी समय सब संतों का चरणामृत मंगवा करके मृत बालक के मुंह में डाल दिया। चरणामृत मुंह में पड़ते ही वो मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया। अब संत महिमा प्रत्यक्ष देख करके लोग नमन किए। भक्तों, अग्रदास जी ये चमत्कार जानबूझ के नहीं करते थे। वो मन में जब ऐसा कष्ट हुआ कि संत सेवी भक्त का बेटा मर गया, तो दया भाव प्रकट हो गया, इसलिए चमत्कार हो गया। और ये महान संत अग्रदास जी निरंतर उस बाग की सेवा में लगे रहते थे जहां पर सिया जी पधारती थी। बाग की सेवा के साथ नाम जप और राम जानकी की मानसिक सेवा वो सब करते रहते थे भाव से। मानसिक सेवा में कभी कभी इतना डूब जाते थे कि बाग की सेवा बंद हो जाती थी। एक आध बार ऐसा होता था, नहीं तो बाग की सेवा बाहर की सेवा थी और अंदर की सेवा मानसिक सेवा थी, दोनों करते थे। और कभी जैसा हुआ तो अपनी सुध खो करके एक स्थान पर बैठे रह जाते, और प्रेमाश्रु तो उनके नेत्रों से सदा बहते रहते थे। एक बार राजा एक आया उनके दर्शन करने, तो साथ में आए द्वारपालों को बाहर छोड़कर स्वयं वाटिका में चले गए वो। तो उस समय अग्रदास जी वाटिका से सूखे पत्ते बीनकर बाहर फेंकने आए। तो बाहर द्वारपालों को देख करके उन्हें संभवतः जनकपुरी या अयोध्या का ऐसा उद्दीपन हुआ कि वे समाधिस्थ से होकर के वहीं बैठ गए, और बहुत देर हो गई उन्हें बाहर बैठे बैठे। और वो राजा जो था मान सिंह, वो भीतर प्रतीक्षा करते रहे कि महाराज जी बाहर गए, लौट के नहीं आ रहे हैं। और पत्ती फेंकने गए थे, सूखी पत्तियां फेंकने। तो नाभाजी उस समय वाटिका में थे, वे अग्रदास जी को देखने बाहर गए कि गुरुजी बाहर क्या कर रहे हैं। तो उस समय अग्रदास जी निश्चल निष्पन्द अवस्था में ध्यान में डूबे हुए बैठे थे, और उनके नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी। जानकी मैया ने कोई लीला कर दी थी तो वही देख रहे थे। तो उनकी वो दशा देखकर नाभाजी की भी वही दशा हो गई। कुछ देर वो भी बैठ गए, नाभादास जी भी बैठ गए, उनकी भी आंखों से आंसू गिरने लगे। और कुछ देर बाद मान सिंह बाहर आए, राजा साहब, कि गुरुजी नहीं आए बाहर से, वो फिर शिष्य महाराज गए, वो भी नहीं है, क्या बात है देखें। तो बगीचा के बाहर वो भी निकले राजा देखने के लिए गुरुदेव कहाँ हैं। तो देखा गुरु शिष्य दोनों भाव समाधि में, और भाव समाधि में ऐसे डूबे हैं कि आंखों से आंसू गिरती जा रही है। महाराज जब ऐसा दर्शन प्राप्त किया तो राजा दोनों को चरण वंदन किया,
दंडोत किया दोनों को, दोनों महान पुरुषों को। अग्रदास जी यदि हम साहित्यिक दृष्टि से कहें तो हिंदी साहित्य के महान कवि भी थे। संत तो परम सिद्ध थे और हिंदी साहित्य के महान कवि भी थे वो, और उनका अग्रसर नाम का ग्रंथ प्रसिद्ध है, पर वो अब उपलब्ध नहीं भक्तों। ध्यान मंजरी और अष्टयाम नाम के 2 ग्रंथ इनके प्राप्त होते हैं। कुछ स्फुट पद भी हैं। उनके 129 पदों के संग्रह का प्रकाशन श्री अग्रदेवाचार्य भजन वाटिका नाम से जयपुर से प्रकाशित हुआ था। अग्रदास जी की अलौकिक सिद्धि से प्रभावित होकर के आमेर नरेश ने उन्हें 1100 बीघा जमीन वर्तमान रिवासा से पूर्व गोचारण के लिए दी थी। 1100 बीघा जमीन, और वो जमीन अग्रदास जी की गोचर भूमि होने के कारण आज गोरिया नाम से जानी जाती है। रिवासा में अग्रदास जी की प्रमुख गद्दी है। वहां जानकी वल्लभ जी का विशाल मंदिर है, और अग्रदास जी के बाद उनके शिष्य लोग हुए वहां पर। बहुत से सिद्ध संत हुए, बहुत से कवि भी हुए। अब आप समझ लीजिए ये बात कितनी पुरानी है। जो नाभादास जी के गुरुदेव थे तब से लेकर आज तक उस गद्दी पर संत होते आ रहे हैं। उन सब का वर्णन तो असंभव है। अब आप ये समझिए कि वो भक्ति के प्रचार का एक केंद्र स्थान है राजस्थान में, रेवासा। और रेवासा पीठ पर विराजमान संत बड़े लोग बड़े सम्माननीय माने जाते हैं, बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं। ऐसे महान संत अग्रदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, और उनके शिष्यों को भी बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।